या देवी शरभूतेशे माँ कुष्मांडाई रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा की। सनातन धर्म में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इनमें से चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ कुष्मांडा को सूर्य लोक की देवी क्यों कहा जाता है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। माँ कुष्मांडा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और आपके सभी परिवारजनों की रक्षा करे। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और इस दिन माँ भगवती के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की कथा। जब चौथा नवरात्र हो और माँ कुष्मांडा को ध्यान जिसने रचा ब्रह्मांड, ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते हैं जिसे अष्टभुजी रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। प्रिय श्रोताओं, माँ कुष्मांडा की कथा सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। यश सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन कर्म और वचन में पवित्रता आती है और माँ कुष्मांडा सभी रोगों का नाश करने वाली है और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। अब आप सभी प्रार्थना करें और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा की कथा सुनिए। ये कथा बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वे प्राप्त काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की भी पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपने इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था, इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मी और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर में पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी ऋषि थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई नहीं था। जल्दी बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में तपस्या से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अनेक शास्त्रों, विद्या और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। हे दीनाधिदप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है और सभी को सद्बुद्धि मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्राह्मण अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था,
लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरे उजाले में बदल गया। अब उस प्रकार प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये ब्राह्मण उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा के अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में अपने जीवन का पर्याप्त है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वे सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशमान बनाए रखने की क्षमता देते हैं। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा ही है कि शक्ति की कुष्मांडा ही की इतनी शक्तिशाली है, उनसे ही सारा जग रोशन है। और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति और उनके अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि, बल में वृद्धि होती है, साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील भी नवरात्रि के व्रतों को किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्ष तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय। धन्यवाद। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब लिख के कमेंट में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखना।